गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन R2P द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर। ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ in 25 minutes. We have to calculate the average rate of a reaction using units of time both in minutes and seconds. ठीक है, तो बच्चा अब आपको जो फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए पता है, रिएक्टेंट के लिए हम लोग लिखते हैं माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T। ये आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसके लिए? आपके रिएक्टेंट के लिए। और प्रोडक्ट के लिए क्या होती है? यहाँ पे प्लस में होती है, दैट इज़ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, हमें निकालनी है रिएक्टेंट के लिए सबसे पहले। तो डेल्टा का क्या मतलब है? R2 माइनस R1। डेल्टा T का क्या मतलब है? T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपको चेंज दे रखा है, R2 दे रखा है, R1 दे रखा है, और टाइम आपको 25 मिनट्स पूरा का पूरा चेंज दे रखा है। ठीक है, तो आपने इसे कैलकुलेट किया। जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ गया, ये समझ में आ गया। आपको पहले मिनट में निकालना है, फिर आपको सेकंड में निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि इन अ रिएक्शन 2A2 products the concentration of A decreases from 0.05 to 0.4 0.5 to 0.4। इतनी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो निकालना क्या है? रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो ये रहा। ठीक है, माइनस हाफ क्यों बोला है इसको? क्योंकि 2A है ना रिएक्टेंट साइड पे। तो क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। और जो स्टोशियोमेट्री होती है वो हाफ में यानी कि सॉरी डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट। ठीक है, तो सेम वही आपको लगाना है, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। एवरीथिंग इज गिवन टू यू एंड योर आंसर इज ओवर हियर। ठीक है, अगेन वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ रिएक्शन A प्लस B टू C प्रोडक्ट द रेट लो इज गिवन टू यू, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कितना इजी क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? जो भी पावर होती है उनको प्लस कर देते हैं, यानी कि हाफ प्लस 2, तो आपकी पावर आ गई दैट इज 2.5। सॉरी, ऑर्डर आ गया 2.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X टू Y, ठीक है, फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आपको ऑर्डर दे रखा है सेकेंड। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अगर कंसंट्रेशन X की 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है तो क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y पे? अगर X टू Y का जो रेट है दैट इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, तो आपको ये रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? आप लिखोगे के कंसंट्रेशन ऑफ X टू द पावर, जो आपका रेट है, जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो सेकेंड ऑर्डर आपका आ गया। ठीक है, अब क्योंकि आपको बोला है कि अगर इसका जो कंसंट्रेशन है वो आपका 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, यानी कि ट्रिपल कर दिया, तो ये 3 3 ज़ा 9 हो गया ना, तो इट इज़ 9 टाइम्स। ठीक है, तो इतना फ़र्क पड़ेगा आपका इस पे। तो कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हो गई? आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई रिएक्टेंट की 9 टाइम्स। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट ऑफ दिस। ये रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, के की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना टाइम लगेगा 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट को 3 ग्राम के लिए रिड्यूस होने में? आपको सिंपल टाइम निकालना है। तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो बस यहाँ फॉर्मूले में सारी चीज़ों को पुट कीजिए, आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2 है, इट्स सल्फ्यूनिल क्लोराइड, half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is the first order reaction, calculate the rate constant for the reaction. देखिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के होता है। ठीक है, आपको हाफ लाइफ दे रखी है 60 मिनट, हाफ लाइफ आपको दे रखी है 60 मिनट। तो आपका यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा? के रेट कांस्टेंट आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो वही आपको निकालना था बस। योर आंसर इज ओवर हियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट?
बच्चा ये फॉर्मूला होता है आपके पास K इज इक्वल टू, इट्स अरेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। जब आप रेट कांस्टेंट को नियरली डबल करते हो, ठीक है, रेट कांस्टेंट को जब नियरली डबल करते हो तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर होता है। ये आपको पता है, थ्योरी में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इन राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑन अ टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो बस आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ता है, वो नियरली डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर आपको 298 केल्विन गिवन है, ओके। T2 क्या निकालोगे, T1 हो गया, T2 क्या हो गया, 10 केल्विन का राइज है, यानी कि 298 प्लस क्या 10, ठीक है, केल्विन में। अब देखो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो जाता है जब हम 10 डिग्री सेल्सियस का राइज करते हैं, ठीक है। तो K1 इज इक्वल टू K, यानी कि K2 इज इक्वल टू 2K, उसका ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो बस फिर आपके पास ये फॉर्मूला है बच्चा, ठीक है। आपने K1 K2 निकाल लिया, T1 T2 आपने निकाल लिया, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। सारी वैल्यूज़ आप निकाल चुके हो, ऊपर T1 T2 निकाल चुके हो, K1 K2 निकाल चुके हो, तो बस आपने पुट किया और एंड योर आंसर इज हियर। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज दिस एट 581 Kelvin। Calculate the fraction of molecules of reactants having energy equal to or greater than activation energy। आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं रिएक्टेंट्स के, ठीक है, जो जिनकी एनर्जी या तो इक्वल है या ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है 209.5 किलो जूल पर मोल, इसे जूल पर मोल में कन्वर्ट किया। टेम्परेचर इज़ 581 केल्विन, गैस कांस्टेंट इज़ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। नाउ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट जिनकी एनर्जी इक्वल या ग्रेटर है एक्टिवेशन एनर्जी से, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है आपके पास x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यानी कि अगर लोन लोगे, यानी कि नेचुरल लोग अगर इसका लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। तो बस इस तरह से इसका आपने आंसर निकाल लिया बच्चा, ठीक है। कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, माइनस ई के इक्वल निकाल लिए। Now, from the rate expression for the following reactions, determine their order of reaction and the dimensions of the rate constant। dimension means units निकालनी है, और रेट एक्सप्रेशन जो दे रखे हैं वहाँ से ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर तो निकालना बड़ा आसान है, ये इसका सेकंड ऑर्डर है, जो ऊपर पावर होती है वो ऑर्डर में होती है, ठीक है। इसका ऑर्डर आपका 2 है, इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो ऐसे करें ऑर्डर तो सारे निकाल लिए। डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशन यानी कि यूनिट, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चा, दैट इज़ आपने K इज इक्वल टू रेट अपॉन जो कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट की उसकी पावर, जो आपको रेट जो आपको ऑर्डर दे रखा है, ठीक है ना। तो बस मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर n, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर n। बस यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको लिखते जाइए, आपकी सारी डायमेंशंस निकल के आ जाएंगी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फॉर द रिएक्शन दिस द रेट इज गिवन दिस, calculate the initial rate for the reaction when A is this, concentration of A is given, concentration of B is given, calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06 mole liter inverse। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन गिवन है आपको 2A प्लस बी गिव्स यू A2B। इसके लिए रेट आपको दे रखा है, ऑर्डर आपको 3 मिल गया है, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है। आपको इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इतनी है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इतनी है। तो सबसे पहले इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, वैल्यूज़ को पुट करके निकाल लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन आएगी जब ए आपका जो इनिशियल था 0.1 उससे रिड्यूस हो गया 0.06, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए को कम कर दिया गया।
तो देखो जब 0.1 से वो 0.06 हो जाएगा तो यानी कि कितना माइनस हुआ, इतना इतना बचा आपके पास। ठीक है, जो ये बचा है ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, और अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या दिख रहा है कि जो ए की कंसंट्रेशन डबल है तो बी की हाफ है। तो अगर ए की कंसंट्रेशन इतनी रह गई तो बी की कितनी रह गई, इसकी हाफ, यानी कि इतनी रह गई। ठीक है, तो बस इसके लिए आप रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में पुट करके अपना निकाल लीजिए चीज़ों को, दैट इज़ के ए बी स्क्वायर, वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. What are the rates of production of N2 and H2 if K is given to you? डिकम्पोजिशन के लिए रिएक्शन होती है हमारे पास, अमोनिया गिव्स यू नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इन सब का रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख लिया। हमें पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि सभी क्या है, के इक्वल है। ठीक है, तो आपको निकालना है प्रोडक्शन का, यानी कि N2 और H2 का निकालना है। तो N2 और H2 के लिए जब निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो ना, N2 के लिए क्या है, सिंपल के इक्वल है, तो जितना के है उतना ही उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। H2 के लिए 1/3 है तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा के, तो बस वो का आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन भी आ गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, rate of a reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel, so the rate can also be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether, that is in this way. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। if the pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the units of rate and rate constant? क्वेश्चन क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन देकर आपसे पूछा क्या है, यूनिट पूछी है रेट और रेट कांस्टेंट की। तो रेट का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, यहाँ से यूनिट डिराइव कर लीजिए के लिए। ठीक है, के इज इक्वल टू रेट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3O CH3 टू द पावर 3/2। तो रेट की यूनिट क्या होती है, बार पर मिनट, प्रेशर की क्या होती है, बार, जिसकी पावर 3/2 है। कैलकुलेट कीजिए, आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट निकल कर आ गई। ठीक है, और रेट की तो होती है सिंपल, जो हमने पुट करी थी। नाउ मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? एक तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेन आपके यही हैं। A reaction is second order with respect to a reactant. How is the rate of a reaction affected if the concentration is doubled and reduced to half? देखिए, रेट ऑफ अ कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट की रेट है, दो तो ए हो गई, रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या है, के ए टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, आपको दे रखा है ना, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब देखिए, अगर इसकी डबल कर दें, यानी कि 2A हो जाए, तो ये 4 टाइम्स हो गई। अगर ए आपका 2A हो जाए, ये देखिए ना, अगर ए आपका 2A हो जाए तो ये 4 टाइम्स हो गई, और अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो हाफ पुट करोगे तो 1/4 टाइम्स हो गई। सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चा। यस, इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन? अभी किया था, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इट इज़ नियरली डबल्ड। हाउ कैन दिस टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली? ये तो क्वालिटेटिवली है, और क्वांटिटेटिवली के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन होता है, दैट इज अरेनियस इक्वेशन एक्सप्रेशन, के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। अगेन इजी क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है। इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बच्चा, जिसमें कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपका कोई और होता है, लेकिन बाद में निकलता क्या है वो, या होता कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो उसे बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो होती कोई और ऑर्डर की रिएक्शन है, बट सॉरी, थ्योरेटिकली कोई और ऑर्डर की रिएक्शन होती है, बट एक्सपेरिमेंटली कौन सी निकलती है, वो फर्स्ट ऑर्डर की निकलती है। ठीक है, आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर दे रखा है वाटर में, इसके कुछ रिजल्ट्स आपको मिले हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इसका एग्जांपल होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये आपको कुछ रिजल्ट मिला है। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। इनके लिए आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एंड कैलकुलेट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, ये आपका देखिए, टाइम 60 सेकेंड के लिए इतना कंसंट्रेशन है, और टाइम 30 सेकेंड के लिए इतना कंसंट्रेशन है, तो इट इज़
यहाँ से एक्सप्रेशन से निकाला आपने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया फ्रॉम 30 to 60 सेकेंड। ठीक है, अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कीजिए, आपके पास सब कुछ है, निकल कर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आप एवरेज रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, तो वो क्या होगा, कितने रेट कांस्टेंट है, K1 प्लस K2 प्लस K3। एवरेज कैसे निकालते हो, डिवाइडेड बाय 3। तो बस ये आपका एवरेज रेट कांस्टेंट निकल कर आ गया। ठीक है, नाउ अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन and how is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times, and how is the rate affected when the concentration of both A and B are doubled? Again very easy question. Concentration of A जो है that is फर्स्ट ऑर्डर एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी जो है दैट इज सेकेंड ऑर्डर। तो आपने ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, नाउ कंसनट्रेशन ऑफ बी अगर 3 टाइम्स कर दी जाए तो ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स हो गई। दोनों की ही डबल कर दें तो कितनी हो गई, ये तो ट्वाइस हो गई, ये आपकी 4 टाइम्स हो गई, यानी कि 8 टाइम्स हो गई। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। In a reaction between A and B, the initial rate of a reaction was measured in different initial concentrations of A and B like this. What is the order of the reaction with respect to A and B? A और B के रिस्पेक्ट में इन डेटास को यूज़ करते हुए क्या ऑर्डर है वो आपको बताना है। देखिए बच्चा, ऑर्डर कैसे निकालते हो आप लोग। अब देखिए ये हाफ है, A आपका डबल है और B उसका हाफ है ना। सबसे पहले पता है हम क्या देखते हैं, हम लोग ना सेम टू सेम वाली वैल्यूज़ देखते हैं, हम लोग सेम टू सेम वाली वैल्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे देखो ये A की वैल्यू सेम है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका 1/3 हो रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले सारे रेट एक्सप्रेशंस लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपने लिखी। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, y की वैल्यू आपकी 0 आएगी। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू जो आपके दैट इज़ 1.5 मैंने बताया था ना ऊपर। तो इसका मतलब जो A के जो ऑर्डर है दैट इज़ 1.5 और जो B का ऑर्डर है वो 0 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं बेटा ये। अब देखिए कोई काइनेटिक स्टडी की गई थी, उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, 2A + B गिव्स यू C + D। ठीक है, ये आपको डेटा गिवन है, आपको रेट लो निकालना है और रेट कांस्टेंट निकालना है। सेम वही तरीका है, फिर से अपनी सारी क्वेश्चंस को लिख लीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स और वाई की वैल्यू आने से आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका रेट कांस्टेंट है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये सारे फिल करने हैं। अगेन रिएक्शंस को बनाइए, मतलब इक्वेशंस को क्रिएट कीजिए और इक्वेशंस को क्रिएट करके आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं बच्चा, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सारे रेट कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालनी है। दिस इज योर फॉर्मूला, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर 0.693/K। ठीक है, आपको सबसे पहले K की वैल्यू दे रखी है 200 सेकेंड इनवर्स, पुट करिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड और थर्ड भी बड़े आराम से निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके इज दिस। An archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon-14 found in the living tree। जो बचा है वो 80% है, यानी पहले कितना था, 100% था। तो आपको एस्टिमेट करनी है एज ऑफ द सैंपल, बड़ा इजी है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आपका वैल्यू है, आपने निकाल लिया रेट कांस्टेंट। आपको पता है ये एक्सप्रेशन है टाइम के लिए। ठीक है, तो आपको K जब आ गया तो K की वैल्यू को पुट कर सकते हो, तो आपका टाइम निकल कर आ गया, क्योंकि एज ऑफ द सैंपल निकालनी यानी कि टाइम निकालना है हमें। तो टाइम इज 1845 ईयर्स। Experimental data for the decomposition of N2O5 is given. Reaction is given in the gas phase. We have to plot the graph of N2O5 against T। ठीक है, सबसे पहले कंसनट्रेशंस आपको सारी दे रखी हैं। ठीक है, हाफ लाइफ भी निकालनी है, ग्राफ भी प्लॉट करना है, रेट लो भी निकालना है। ठीक है, सब कुछ है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर अटैम्प्ट किया है ना, वैसे ही हम लोग करते करते इस रिजल्ट पर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में नहीं आता।
द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स. रेट कांस्टेंट दे रखा है. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द initial concentration of the reactant to 1/16th of value. Again the same formula you have to use for the first order reaction, that is time is equal to 2.303 upon k log r naught upon r. 1/16th हो रही है initial concentration से value put कीजिए and your answer is over here. ठीक है. Now during nuclear explosion one of the product is strontium 90 with the half life of this. If 1/4 gram of this was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically. कितना अच्छा क्वेश्चन है. k is equal to 0.693 upon t half. आपने k की वैल्यू निकाल ली. t के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है कि 1 है, 1 ग्राम है आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना. दैट इज़ इट इज़ 1 ग्राम. ओके, तो आपने यहाँ से निकाल लिया क्या, आपने अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है स्ट्रोंशियम की वो आपने यहाँ से निकाल लिया. ठीक है, ये वो है जो 10 ईयर्स के बाद आपकी बचेगी. अब आपको निकालनी है कि अगर ये मेटाबॉलिकली लॉस्ट नहीं होते तो 60 साल के बाद कितनी बचेगी. तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया 60. तो बस उसकी वैल्यू को पुट करते हुए आपने ये आंसर भी कैलकुलेट कर लिया बच्चा. ठीक है. Question number 18. For the first order reaction, show that time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90% of the reaction. Very important reaction. आप देखिए टाइम के लिए फॉर्मूला है. ठीक है, पहले आपको निकालना 99% के लिए, तो 100% था, तो 100 माइनस 19 कितना बचा 1%. तो उसके लिए आपका ये आ गया T1. फिर आपको 90% के लिए निकालना है, तो यानी कि 100 माइनस 90 यानी कि 10. उसके लिए आपका ये आ गया. दोनों को इक्वेट करिए, इट इज़ ट्वाइस. बस सिंपल क्वेश्चन था, इतना इजी और एग्जाम में आता है 2 से 3 नंबर में और फ्री के नंबर मिलते हैं बच्चा. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40 मिनट, टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन. कैलकुलेट हाफ लाइफ. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. पहले टाइम के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए के निकाल लिया, फिर आपने के को यूज़ किया हाफ लाइफ के फॉर्मूले में एंड योर आंसर इज हियर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. डिकम्पोजिशन दे रखा है एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एंड फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, यानी कि टाइम और इस प्रेशर को यूज़ करते हुए आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो देखिए डिकम्पोजिशन हो रहा है, प्रेशर के टर्म्स में हो रहा है. तो पहले पी नॉट प्रेशर था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पी नॉट माइनस पी कुछ प्रेशर कम हुआ क्योंकि इनका पी प्रेशर है. ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर हो गया आपका पी नॉट माइनस पी प्लस पी. ठीक है बच्चा. अब देखिए यहाँ से पी टी आपने निकाल लिया, तो पी टी आपका आ गया ये. ठीक है, और पी यहाँ से निकाल लिया. अब देखो अगर पी नॉट माइनस पी आपका इसके इक्वल है तो यानी कि ये इसके इक्वल आ गया. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका एक्सप्रेशन है जब उसमें आपने वैल्यूज़ को पुट किया तो वहाँ से के की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी. ठीक है, वहाँ से आपका टाइम भी निकल कर, टाइम आपको दे रखा है 360 सेकेंड, तो उसकी वैल्यू को पुट करते हुए आपकी के की वैल्यू निकल कर आ गई ये. ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में हमें यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करना है. ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में. ओके बच्चा. Now 21st question. The following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2 Cl2 at constant volume. We have to calculate rate of a reaction when total pressure is 0.65 atm. सिमिलरली है, वैसे सेम टू सेम निकालना है. देखिए प्रेशर के टर्म्स में उसी तरह से क्वेश्चन को निकालना है जैसे अभी ऊपर किया था. ठीक है, अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ग्राफ ड्रॉ करना है आपको के लॉन के वर्सेस 1/t के रिस्पेक्ट में. ठीक है, और वैल्यू ऑफ ए और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी निकालनी है आपको. तो ये मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते. फिर अब देख लीजिए क्वेश्चन इजी है, मैंने करवा चुकी हूँ सारे क्वेश्चन. इस तरह के अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा. नहीं समझ में आता है देन लेट मी नो. नाउ द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज दिस at 546 Kelvin. Activation energy is this. What will be the value of pre-exponential factor? A की वैल्यू पूछी है तो फॉर्मूले में पुट कीजिए सारी वैल्यूज़ को. पुट ऑल द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला. दिस इज ओवर हियर योर फॉर्मूला. नेचुरल लॉग के रिस्पेक्ट में निकालिए, लॉग विद बेस 10 के रिस्पेक्ट में निकालिए. दिस इज द फॉर्मूला. डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे बड़े आराम से.
Put all the values over here and your answer is here. Question number 24. Consider a certain reaction products. ठीक है, आपको K की वैल्यू दे रखी है, कंसनट्रेशन ऑफ A कैलकुलेट करनी है रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज दिस. अगेन इजी क्वेश्चन है, ये सब कुछ फॉर्मूला है आपके पास, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए इसके अंदर, आपका आंसर बड़े आराम से निकल के आ जाएगा. 25th क्वेश्चन. Sucrose decomposes in acid solution into glucose and fructose according to the first order rate law. Half life is given, what fraction of sample remains after 8 hours? सिंपल ही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो बेटा. यहाँ से आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज़ करते हुए अपने के की वैल्यू को निकाला, अपने हाफ लाइफ को यूज़ करते हुए के की वैल्यू को निकाला, के की वैल्यू को यहाँ पे रखिए, टाइम आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा. ठीक है, यस, टाइम आपको दे रखा था वहाँ पे, हाँ, के की वैल्यू को निकालना था. नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी. यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना है, इक्वेट करके निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, यहाँ पे E A अपॉन RT इज इक्वल टू 28,000, यहाँ से निकाला, अपॉन K अपॉन T, एक्टिवेशन एनर्जी इसके इक्वल आ गया. ऐसे यहाँ से इसको रिलेट कर लीजिए, दोनों को इक्वेट करिए, आपका आंसर निकल के आ गया. Rate constant for the first order decomposition of H2O2 is following the following equation. Calculate activation energy and at what temperature with its half period be 256 minutes. यहाँ पे ये भी इजी है, ऊपर की तरह ही होना है. देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका, लॉग के रिस्पेक्ट में इसको लिखा, इक्वेट किया एंड देन हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपने के यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लिया. ठीक है, इसके बाद टाइम पीरियड आपको निकालना है, टाइम पीरियड भी आपका यहाँ से आराम से इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए निकल गया बच्चा. ठीक है,